नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने केमिस्ट्री का नया टॉपिक क्रिस्टलों की परतीय संरचना या निबिड़ संकुलित संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। क्रिस्टलों की परतीय संरचना या निबिड़ संकुलन। क्रिस्टलों में अवयवी कण इस प्रकार से रहते हैं कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान और अधिक से अधिक स्थायित्व रहता है, उसे कहते हैं क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन। जैसे किसी डब्बे में हम मान लो सेव भर के रखें तो उनको इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान रहे और ज्यादा से ज्यादा सेव आ सकें और अधिकतम स्थायित्व की स्थिति में वो, तो उसको कहते हैं क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन। तो सबसे पहले हम निबिड़ संकुलन का पहला प्रकार लेंगे, एक विमीय निबिड़ संकुलन। इसमें अवयवी कण को एक ही दिशा में, एक ही विमा में अवयवी कण को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखा जाता है, चाहे वो इस दिशा में हो, इधर हो, चाहे नीचे की तरफ हो, ऊपर की तरफ, अगल बगल किधर भी हो। तो ये एक अवयवी कण दूसरे से स्पर्श करते हुए एक ही दिशा में रखा जाता है, इसे कहते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन। अब दूसरा प्रकार है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय का मतलब हो गया दो दिशाओं में, टू डायमेंशन। तो दो दिशाओं में निबिड़ संकुलन की बात करें तो द्विविमीय दो प्रकार से है। एक है एससीपी द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। तो इसकी बात करें कि इसमें अवयवी कण को आप इस प्रकार से रखेंगे कि पहली पंक्ति के ठीक नीचे दूसरी पंक्ति के अवयवी कण आ जाएं, तो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को हम कहते हैं द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। कौन सा? द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। तो आपने इसके अंदर देखा कि पहली विमा तो ये थी इस दिशा में और दूसरी विमा यू मान लें या इधर मान लें, किस तरफ भी मान लें, तो ये 1 और ये 2, 2 डायमेंशन। तो जिसे कहते हैं द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। इसमें प्रत्येक अवयवी कण, चाहे कोई सा भी अवयवी कण लो, चाहे ये लो, चाहे ये, चाहे ये, प्रत्येक अवयवी कण 4 अन्य से घिरा होगा, 1 2 3 4। तो ये 4 से घिरा हुआ है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या का मान कितना होगा? 4। जैसे आपने देखा कि इसमें एससीसी के अंदर देखा था आपने, तो सिंपल क्यूबिक सेल में, तो इसकी जो संकुलन दक्षता है उसका मान है 52%। और बीसीसी इसी से जो तैयार होगा उसकी संकुलन दक्षता का मान था 68%। ठीक है साहब। अब हम दूसरा प्रकार लेंगे द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन का निर्माण किस प्रकार से होगा वो देखिए दोस्तों। इसमें पहली पंक्ति के ठीक नीचे जो ये गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसके नीचे अवयवी कण को रखेंगे और अब तीसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के ठीक नीचे रखा जाएगा और फिर चौथी पंक्ति को फिर इस गड्ढे में भर दिया जाएगा, रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो संकुलन का निर्माण होगा उसको कहेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसमें प्रत्येक अवयवी कण, चाहे ये हो, चाहे ये, चाहे ये, कोई सा भी हो, वो 6 अवयवी कणों से घिरा रहता है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 और एक षटकोण की आकृति में रहेगा, तो इसलिए इसका नाम है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। कौन सा? षटकोणीय। ये 6 से घिरा हुआ है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या का मान कितना होगा? 6। अब इस द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलन से आगे के प्रकार के बारे में बात करेंगे। जैसे द्विविमीय से त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन का निर्माण हम करेंगे। दोस्तों आपने देखा कि ये द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन था, उससे अब हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनाएंगे। तो आप देखो इसमें पहली जो परत है इसके ठीक ऊपर दूसरी परत इस प्रकार से रखेंगे कि अवयवी कण इसके ऊपर आ जाए। जैसे इसके ऊपर रख दिया मैंने, इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, तो मैं रखता चला जाऊंगा, तो इसकी जो संरचना बनकर के आएगी वो इस प्रकार से बनकर के आएगी। देखो, तो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को हम कहेंगे द्विविमीय से बना हुआ त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। अब हम लेंगे द्विविमीय षटकोणीय से जो बने हुए संकुलन है वो। दोस्तों आपने देखा था कि ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन था, उससे अब हम बनाएंगे हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। तो आपने देखा ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन था। अब हम इसको मान लेते हैं पहली परत ए। अब पहली परत ए मान ली इसको, ये बी गड्ढा, इसका नाम दे दिया बी गड्ढा गर्त, ये सी गड्ढा, ये बी गर्त,
या ये सी गड्ढा या गर्त, ये फिर बी गर्त और ये सी गर्त। ठीक है साहब। अब हम इस पहली परत पर दूसरी परत इस प्रकार से रखें कि पहली परत के सी गड्ढे पर दूसरी परत के अवयवी कण आ जाएं और बी गड्ढा खाली रह जाए। और अब इस परत को दे देता हूं मैं नाम बी। अब इस पर तीसरी परत इस प्रकार से रखी जाएगी कि तीसरी परत के अवयवी कण पहली परत के अवयवी कणों के ठीक ऊपर, देखो मैं डॉटेड लाइन से दर्शा रहा हूं, इसके ठीक ऊपर आ जाएं इस प्रकार से। और अभी भी बी गड्ढा खाली रह जाएगा, बी गर्त खाली रह जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कौन सा, HCP। ये इसको हम A मानेंगे क्योंकि ये इसी के ऊपर रखा है। तो ये संरचना जो बन के तैयार हुई वो है AB। पहले A, फिर दूसरी संरचना B और फिर तीसरी C। तो इसको AB कहेंगे, HCP हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग कहेंगे। इसका डायग्राम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं इस प्रकार से। ये इसका डायग्राम है हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग का। ये कौन सा है भाई, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। ये जो गड्ढा ये तैयार हुआ है चित्र, ये हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग है। और इसमें प्रत्येक जो अवयवी कण है वो 12 अवयवी कणों से घिरा रहेगा। इसलिए इसकी समन्वय संख्या का मान होता है कितना, इसकी समन्वय संख्या का मान होता है 12। अब इसका दूसरा प्रकार लेंगे कौन सा, FCC। दोस्तों आपने देखा दूसरा प्रकार है FCC या CCP, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, क्यूब क्लोजेस्ट पैकिंग या क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग। अब इसके अंदर आपने देखा ये षटकोणीय था, षटकोणीय से ही हम इसका निर्माण करेंगे। षटकोणीय से ही हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन CCP का निर्माण करेंगे। तो ये पहली परत A है जिसमें ये B गर्त और ये C गर्त है। अब इसमें पहली परत पर दूसरी परत के अवयवी कण को इस प्रकार से रखा जाएगा कि इसके C गर्त पे आ जाएं और B गर्त खाली रह जाए। तो ये दूसरी परत है B। अब तीसरी परत इस प्रकार से रखी जाएगी कि इसका B गर्त जो है वो पूर्ण रूप से इससे ढक जाए और जो इसका C गर्त है ये खाली रह जाए। तो इस प्रकार से ये जो तीसरी संरचना बनकर के आई है ये ABC संरचना कहलाएगी। पहली परत A, दूसरी परत B और तीसरी परत C, इसको कहते हैं ABC संरचना। ABC संरचना ये पूर्ण रूप से ढकी है, इसलिए इसको हम क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग कहते हैं। और इसकी संरचना हम इस प्रकार से बना सकते हैं। देखो दोस्तों, FCC की जो संरचना बनाई थी जिसमें अवयवी कण कोणों के अतिरिक्त फलकों पर उपस्थित थे, तो ये कोणे हो गए, इन सभी कोणों पर अवयवी कण उपस्थित हैं और साथ में ये 6 फलकों पर अवयवी कण उपस्थित हैं। तो इनकी समन्वय संख्या का मान 12 होता है और संकुलन दक्षता का मान कितना होता है, 74। समन्वय संख्या उसे कहते हैं जिनमें जिसका मतलब है कि कोई भी अवयवी कण जितने अन्य अवयवी कणों से घिरा रहता है उन अवयवी कण को संख्या को ही हम क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। धन्यवाद।